Welcome back to all. Myself Rohan Chauhan, and we are on the official YouTube channel of Simla Secondary School. प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, और इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस का फर्स्ट काइंड होता है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बातों को डिक्लेयर किया जाता है। इसके डेफिनेशन को देखते हैं। सेंटेंसेस दैट स्टेट अ फैक्ट और एन आर्गुमेंट एंड एंड विथ फुल स्टॉप आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। कहने का आशय यह है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी फैक्ट या फिर आर्गुमेंट की बात करते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, और वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। फैक्ट और आर्गुमेंट, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य और आर्गुमेंट जो होता है वो तर्क वितर्क से जुड़ा होता है। तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें तथ्य और तर्क वितर्क की बातों को जब हम स्टेट करते हैं या स्टेटमेंट उनका देते हैं तो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं और निगेटिव सेंटेंस में हम निगेटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं। पॉजिटिविटी से तात्पर्य सकारात्मकता से है और निगेटिव से तात्पर्य नकारात्मकता से है। निगेटिव सेंटेंस में आमतौर पे नो और नॉट आते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस में बातें हमेशा पॉजिटिव होती हैं और वो पॉजिटिव थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम अफर्मेटिव और निगेटिव का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल, ही गोज टू होम। निगेटिव सेंटेंसेस, he does not go to home। जैसा कि हम सब ने जाना था कि पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में चीजें हमेशा पॉजिटिव वे में होंगी, तो यहाँ पे चीजें पॉजिटिव वे में हो रही हैं, और निगेटिव सेंटेंस में चीजें हमेशा नेगेटिव वे में होगी, तो यहाँ पे चीजें निगेटिव वे में हो रही हैं। यहाँ पे नो या नॉट शब्द आया है। असर्टिव सेंटेंस के बाद सेंटेंस का दूसरा काइंड आता है जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड विद क्वेश्चन मार्क्स आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहने का आशय ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की एंडिंग हमेशा क्वेश्चन मार्क से होती है, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है यस नो टाइप क्वेश्चंस। यस नो टाइप क्वेश्चंस में क्या चीजें होती हैं? इसमें हाँ या ना में पूछी जाती हैं, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। हेल्पिंग वर्ब टेंस में यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है कि सेंटेंस के बारे में ये बताना कि वो किस टाइम की है, किस काल की है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी। तो हेल्पिंग वर्ब ये सब होते हैं, इज, एम, आर, डू, डज, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं, सारा लिखना जरूरी नहीं है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं पूछता हूं डू यू ईट, तो ये क्वेश्चन हो गया, यस नो में पूछा गया डू यू, ठीक है, और देख रहे हैं हम कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो और यस नो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए उसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का अगला काइंड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगला टाइप है WH फैमिली सेंटेंस। WH फैमिली सेंटेंस में क्या होता है? इसमें सेंटेंस की शुरुआत WH फैमिली के वर्ड से होती है, जैसे व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब। इन सब वर्ड्स की शुरुआत W से होती है, WH से, इसलिए हम इन्हें WH फैमिली सेंटेंस कहते हैं। कुछ इसके एग्जांपल्स लिख देता हूं। वेयर, व्हेन,
एटसेट्रा। सेंटेंस इसका देख लेते हैं, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। ठीक है, तो जिसमें हम देखते हैं कि WH से शुरुआत होती है सेंटेंस की और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन मार्क से एंडिंग होती है, उसे हम किस टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं? उसे हम हमेशा WH फैमिली क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम सेंटेंस का तीसरा काइंड देखते हैं। सेंटेंस का तीसरा काइंड होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन है, sentences that express commands, make requests and give advice are called imperative sentence. It ends with full stop. imperative sentence की ending हमेशा full stop से होती है। अब हम इसमें जो मुख्य बातें हैं उसे देखते हैं। imperative sentence express command, ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड को एक्सप्रेस किया जाए या ऑर्डर दिया जाए उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जिसमें रिक्वेस्ट की मेकिंग की जाए, रिक्वेस्ट किया जाए और एडवाइस दी जाए उसे भी हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तीनों का हम एक एक एग्जांपल देख करके समझ लेते हैं। कमांड का एग्जांपल दे देते हैं, शट द डोर, किसी ने आपको ऑर्डर या फिर कमांड दिया शट द डोर, दरवाजे को बंद करो, तो ये कैसे टाइप का सेंटेंस हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा है रिक्वेस्ट की मेकिंग कर देते हैं, कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है, कहता है प्लीज पास द बॉल, तो वो बॉल को पास करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया। तीसरा है गिव एडवाइस, जिसमें एडवाइस दी जाती है। कोई बड़ा आपसे कह रहा है यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए, तो ये वो आपको सलाह दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कमांड दिया जाता है और रिक्वेस्ट की जाती है और एडवाइस दिया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कमांड दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए और एडवाइस दिया जाए उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये हमेशा किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हम सेंटेंस का चौथा काइंड देखते हैं। सेंटेंस का चौथा काइंड होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन है, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अचानक से कोई फीलिंग आ जाती है या अचानक से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है तो उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। सपोज दैट आप जैसे एग्जाम में फर्स्ट आ गए तो आप खुश होंगे, तो यहाँ पे आप सरप्राइज हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, तो ये क्या हो गया? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। जैसे आप कहते हैं हुर्रे आई केम फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कोई मर गया या कोई आपका दोस्त घायल हो गया, हाय अलास, तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो होते हैं आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। अलास ही डाइड, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। एक बात ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में हम एक्सक्लामेशन का सिंबल, एक्सक्लामेटरी में जैसा हम जानते हैं कि हमेशा एक्सक्लामेशन का सिंबल लगता है, और सेंटेंस में हम एक्सक्लामेशन का सिंबल वहीं पर लगाएंगे जहां पर सरप्राइज होने का एम्फेसिस पड़ता है, यानी कि जोर पड़ता है। यहाँ पे देखिए हम अलास बोलने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग कहाँ आती है? अलास जहां पे एंडिंग होता है वहां पर, तो हम यहाँ पे अलास के बाद जो है एक्सक्लामेशन का सिंबल लगाएंगे। इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पे आ रहा है तो इसमें हम हमेशा क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसमें हम चौंकते हैं, सरप्राइज होते हैं, उसे कहते हैं, और इसमें जो है एक्सक्लामेशन सिंबल का प्रयोग हमेशा होता है। और एक्सक्लामेशन सिंबल का प्रयोग वहां होगा जहां पर सेंटेंस में एक्सक्लामेशन का एम्फेसिस पड़ता है,
या फिर सरप्राइज होने का, या जो भी चीजें स्ट्रॉन्ग फीलिंग का एम्फेसिस पड़ता है। एक्सक्लामेटरी के बाद सेंटेंस का लास्ट काइंड आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन है सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ब्लेसिंग्स एंड डिजायर आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इट ऑलवेज एंड्स विथ एक्सक्लामेशन सिंबल। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें डिजायर शो करता है, अभिलाषा, ब्लेसिंग्स जिसे हम आशीर्वाद या फिर बेनेडिक्शन कहते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आशीर्वाद और अभिलाषा अर्थात इच्छा प्रकट की जाए उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये हमेशा एक्सक्लामेटरी वाले जो सेंटेंस में एक्सक्लामेशन का सिंबल जो होता था उसी से एंड होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई आपको ब्लेसिंग्स देता है, आशीर्वाद देता है, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। यहां पे हम एक्सक्लामेशन सिंबल से सेंटेंस की एंडिंग करते हैं। आपके माँ की इच्छा है कि आप फर्स्ट आ जाएं, तो डिजायर शो करने के लिए मे यू कम फर्स्ट, ठीक है, माँ की इच्छा है कि आप फर्स्ट आ जाएं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम डिजायर और ब्लेसिंग्स को शो करते हैं और जो एक्सक्लामेशन सिंबल से एंड होता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए।